नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल पंप पर तनाव है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर खुला युद्ध चल रहा है, दिन 10 हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को भारत के पास डुबो दिया। ट्रंप कह रहे हैं ईरान को बिना शर्त समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर भी है, भारत सुरक्षित दिख रहा है। रूस ने रूसी तेल छूट दी है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा गैस की पेशकश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। मृतकों की संख्या कितनी है, आगे क्या योजना, भारत पर असर क्या होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये तेजी से बदलती खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज जल डमरू मध्य अवरुद्ध हो गया। तेल आपूर्ति बाधित, लेकिन भारत घबराहट में नहीं है। अमेरिका विभाग ने भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दी है रूसी तेल खरीदने की, जो रूसी कच्चा तेल जहाज़ों पर पहले से लदा था और समुद्र में फंसा था। मतलब कहाँ भटक रहा था ये नहीं बताया, वो सब भारत आ सकता है। जैसे भारत के पास ही घूम रहा था और ट्रंप की परमिशन मिलने का ही इंतजार कर रहा था। कमाल है, वो भी करीब 25-30 मिलियन बैरल तैयार हैं हिंद महासागर में। भारत की रिफाइनरी जैसे रिलायंस, IOC ले रही हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने कतर के बदले LNG गैस आपूर्ति की पेशकश की है। सरकार कह रही है भंडार पर्याप्त हैं, कच्चा तेल लगभग 50 दिन, कोई तत्काल कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल कीमतें अभी नियंत्रण में, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो बढ़ सकती हैं। ये दिखाता है भारत चतुराई से विविधता अपना रहा है। अल्पकाल में रूस पर निर्भरता, दीर्घकाल में वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है। भारत ऊर्जा संकट से सुरक्षित क्षेत्र में है। अब चौंकाने वाली घटना, अमेरिका ने ईरानी फ्रिगेट IRIS देना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। ये जहाज़ फरवरी में भारत के मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास में विशाखापत्तनम आया था। अभ्यास के बाद वापस जा रहा था। हमला 4 मार्च को हुआ, श्रीलंका के दक्षिणी तट से 40-44 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में। लगभग 130 चालक दल थे, 87+ मारे गए, 32 को श्रीलंका नौसेना ने बचाया। पेंटागन ने वीडियो जारी किया। रक्षा मंत्री ने शांत मौत कहा है। क्या भारत के पास था? हिंद महासागर क्षेत्र में, लेकिन भारत के क्षेत्रीय जल 12 नॉटिकल मील से बहुत दूर, मुख्य भूमि से 1000+ किलोमीटर दूर था। भारत पर कोई सीधा हमला नहीं है, अप्रत्यक्ष असर, जहाजरानी जोखिमपूर्ण, बीमा महंगा, तेल कीमतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन भारत तटस्थ, नौसेना सतर्क है। विश्व युद्ध का डर है, लेकिन अभी दूर लग रहा। ट्रंप का ताज़ा बम, ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, ईरान के साथ कोई सौदा नहीं सिवाय बिना शर्त समर्पण के। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया, ईरान खतरा नहीं रहेगा, परमाणु या मिसाइल नष्ट कर दिए जाएंगे। ट्रंप नए नेता चुनने में शामिल होंगे, ये कहा है। नेतन्याहू कह रहे हैं तेज और निर्णायक युद्ध, आतंक की व्यवस्था को पूरी तरह कुचलना लक्ष्य है। 40 साल की महत्वाकांक्षा, संयुक्त योजना है आगे। तेहरान पर और हवाई हमले होंगे, नौसेना नष्ट कर दी है। ईरान के अंदर कुर्द विद्रोह को प्रोत्साहन है। युद्ध हफ्तों या महीनों चल सकता है, अभी पूर्ण जमीनी सेना नहीं भेजेंगे। दुनिया के नेता चिंतित हैं, यूरोप बातचीत मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कह रहा है। रूस ईरान की मदद कर रहा है। अब दूसरा मोर्चा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुला युद्ध चल रहा है। 26 फरवरी से शुरू, अब दिन 10 पूरा हो गए हैं। सीमा पार हमले, तोपखाने, ड्रोन, हवाई हमले, दर्जनों स्थानों पर लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान तालिबान पर TTP को शरण देने का आरोप लगा रहा है। तालिबान जवाबी हमला कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान में 56 से 110 नागरिक मारे गए, 1 लाख से ज़्यादा विस्थापित, 66,000+ अफगानिस्तान में, 3,000+ पाकिस्तान में। पाकिस्तान पक्ष पर सैनिक हताहत अधिक दावे हैं। तेल संकट का असर पाकिस्तान पर ज़्यादा है, भंडार कम, पेट्रोल 26 दिन। सरकार ने पेट्रोल में 55 रुपये की बढ़ोतरी की, अब 266 से 300+ रुपये पहुँच गया। राशनिंग, घर से काम विचाराधीन है। भारत से तुलना करो, हमारे पास छूट है, उनके पास दोहरी मुसीबत। दोस्तों, सबसे दिल दहला देने वाली अपडेट, मृतकों की संख्या। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध 28 फरवरी से ईरान में 1332+ मारे गए, ज़्यादातर नागरिक, जिसमें मिनाब स्कूल हमले में 175+ स्कूली लड़कियां। इजराइल के 11-12 नागरिक हैं, अमेरिका के 6 सैनिक थे, खाड़ी देश के 9+ नागरिक थे। कुल क्षेत्र में लगभग 1400-1500+।
ईरानी सेना को भारी नुकसान हुआ है, नेतृत्व नौसेना डूबी। पाक अफगान सीमा, अफगानिस्तान में नागरिक 56 से 110 मारे गए, संयुक्त राष्ट्र तालिबान, विस्थापित 1 लाख प्लस, सैनिक हताहत दोनों तरफ अधिक हैं, दावे 100 से 500 प्लस हैं। ये संख्याएं रोज़ बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, ईरान युद्ध तीव्र, लेकिन भारत ऊर्जा में सुरक्षित है। पाक सीमा संकट अलग मोर्चा, जहाज घटना चौंकाने वाली लेकिन सीधी नहीं। ट्रंप कठोर, युद्ध लंबा चल सकता है। मृतकों की संख्या दिल दहला देने वाली 1300 प्लस। आगे क्या? तेल कीमतें निगरानी में रखो, ईंधन बचाओ। रोज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। कमेंट में बताओ आपको लगता है युद्ध कब खत्म होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, शांति।